योगीराज में एक और बड़ा घोटाला। सपा एमएलसी बोले बिजली विभाग का टेंडर लेने वाली 5 कंपनियां अपात्र, रिकॉर्ड में है गड़बड़ी। सपा एमएलसी उदयवीर सिंह ने मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार पर धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने बिजली विभाग में बिजली बिल वितरण टेंडर में धांधली होने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि बिजली बिल वितरण प्रक्रिया के लिए जिन चयनित कंपनियों को टेंडर दिए गए थे, उन कंपनियों में से 5 कंपनियों की बैंक गारंटी में गड़बड़ है। कंपनियों के बैंक स्टेटमेंट से लेकर पात्रता में भी कमी पाई गई है। गौरतलब है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार में आजकल आए दिन नए घोटालों की खबरें सामने आती रहती है। किसी शहर के गांव गायब हो जाते हैं तो कुंभ जैसे बड़े आयोजन में करोड़ों का घोटाला निकलकर सामने आता है। जब जांच प्रक्रिया की बारी आती है तो कभी दस्तावेज गायब कर दिए जाते हैं तो कभी दस्तावेज दिखाने से इनकार कर दिया जाता है। पर मजाल है कि सरकार इस पर कोई चर्चा तक करे। चर्चा तो दूर की बात है जनाब, सरकार अपनी सफाई तक में एक शब्द नहीं कहती है। झारखंड की जिस कंपनी के साथ किया गया अनुबंध वह पहले से ही ब्लैकलिस्टेड है। सपा एमएलसी उदयवीर सिंह ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि टेंडर प्रक्रिया के दौरान जिन कंपनियों को टेंडर दिया गया था उनमें से 5 फर्मों की तो बैंक गारंटी में ही गड़बड़ी पाई गई है। उसके साथ ही झारखंड की एक ऐसी कंपनी को टेंडर दे दिया गया जो पहले से ही ब्लैकलिस्ट है। भाजपा पर आरोप लगाते हुए उदयवीर सिंह ने कहा है कि बिजली बिल वितरण और डोर टू डोर मीटर रीडिंग के लिए जिन कंपनियों के साथ अनुबंध किया गया था वह पूरी तरीके से अपात्र है। कंपनियों की बैंक गारंटी के साथ साथ रिकॉर्ड में भी गड़बड़ी आई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यूपीपीसीएल ने यह टेंडर 8 क्लस्टर में निकाले थे। उदयवीर सिंह ने कहा था कि करोड़ों का काम जिन कंपनियों को दिया गया है वह पहले से ही दागी है। ऐसे में किस आधार पर उनके साथ अनुबंध किए गए। उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रदेश है जिसकी जनसंख्या 20 करोड़ से ऊपर है। ऐसे में डोर टू डोर मीटर रीडिंग और बिजली बिल वितरण के लिए जिन कंपनियों के साथ अनुबंध किया गया है उसकी धनराशि सैकड़ों करोड़ों में होगी। और यदि उदयवीर सिंह द्वारा लगाए गए आरोप सही हैं तो सरकार के पास उसका क्या जवाब है और इस धांधली का जिम्मेदार कौन होगा। आखिर किस आधार पर कंपनियों के साथ अनुबंध किए गए और ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को टेंडर दे दिया गया। दूर की बात टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा ही क्यों लेने दिया गया है। हालांकि सरकार के पक्ष से इस आरोप पर अब तक कोई बयान नहीं आया है। देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व उनके मंत्री इस आरोप पर अपनी सफाई में क्या कहते हैं और यदि टेंडर प्रक्रिया में सच में धांधली हुई है तो इन सब की भनक मुख्यमंत्री को क्यों नहीं लगी। विदेश के एक मंत्री का वाकया तो आपने सुना ही होगा कि जब रेलगाड़ी अपने संभावित समय से कुछ मीटर देरी से पहुंची तो वहां के रेल मंत्री ने तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और एक हमारे यहां के मंत्री हैं कि करोड़ों की हेरा